Yes, Nivesh, Arun or Harsh, am I audible? Yes, sir. Okay. So just a second. आज हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करनी थी। Yes, sir. ओके। कल तक जो मैंने आप लोगों को करवाया उसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? यस, कल तक जो करवाया है कोई डाउट तो नहीं है उसमें? नो सर। ओके, तो चलो आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। अब देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए हो रही थी? मैंने आपको बताया था इंडिया में साइमन कमीशन आई थी, राइट? अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी साइमन कमीशन के रिजेक्ट होने के बाद, वो इसलिए करवाई गई थी ताकि इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ डिस्कस किया जा सके, बातचीत करी जा सके। समझ में आया? जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सारी की सारी लंदन में हुई थी, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो कंक्लूजन, जो उसमें से जितने भी बातें निकल के आई थी, जो फाइनलाइज चीजें हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के जितने भी क्या थे, रिजल्ट थे, उन सबको लेके ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया जाता है। अब देखो क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को एक बार सारा समझा देता हूं, उसके बाद लिखाने वाला काम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चलती है, और इस राउंड टेबल को कौन चेयर करता है? रामसे मैकडोनल्ड। रामसे मैकडोनल्ड उस टाइम ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, यस, क्या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? सर आपने बताया तो नहीं था, बट मेरे ख्याल से तो नहीं किया होगा। हाँ, नहीं किया था। कांग्रेस और गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने क्या किया था? बॉयकॉट। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने अटेंड किया था, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अनटचेबल और डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठाई थी। ये चीज समझ में आया? Yes, sir. सर। अब देखो, जो कांग्रेस थी वो इंडिया के मेजर मासेस को लीड कर रही थी। अब अगर कांग्रेस ने ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी वो फाइनल डिसीजन पे आ पाएंगे, या कोई रिजल्ट निकल पाएगा इसका? क्या लगता है? नो सर, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ क्योंकि कांग्रेस जो थी वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को क्या करती थी? इन्फ्लुएंस करती थी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने जब बॉयकॉट किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के हक में नहीं थे, और इसी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक फेलियर प्रूव होती है, जिसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। ये समझ में आया? यस सर। तो इसमें लिख लो अब, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। चेयर किसने किया था? पीएम राम से मैकडोनल्ड। पीएम राम से मैकडोनल्ड। कांग्रेस एंड गांधी जी बॉयकॉटेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
अगला पॉइंट लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर attended first round table conference and demanded separate electorates for the depressed class. Depressed class कौन थे? SC और STs. समझ आया? Yes, sir. यस सर। अगला पॉइंट लिखो, first round table conference proved to be a failure. First round table conference proved to be a failure अब देखो क्या होता है, अब बिना कांग्रेस की पार्टिसिपेशन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स और उस टाइम के जो वाइसरॉय थे इंडिया में, लॉर्ड इरविन, वो क्या करते हैं, गांधी जी को इनवाइट करते हैं, कांग्रेस को इनवाइट करते हैं, किसके लिए? गांधी इरविन पैक्ट के लिए। मतलब एक पैक्ट साइन करेंगे, कुछ शर्तें रखी जाएंगी, जिसमें कुछ शर्तें ब्रिटिशर्स की होंगी, कुछ शर्तें गांधी जी की होंगी, जिसको ब्रिटिशर्स मानेगी, और बाद में गांधी जी जो क्या होंगे, गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। ये चीज समझ में आई? यस सर। सर Yes. हाँ, सर मैंने कहीं सुना था ये जो गांधी और इरविन है ये मतलब पहले से ही दोस्त थे आपस में, ऐसा कुछ भी था? नहीं यार, ऐसा कुछ तो नहीं सुना है मैंने। ओके सर। अब देखो क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट को काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी जी के पास गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह को बचाने के लिए एक ऑप्शन था, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, भगत सिंह को फांसी देने से नहीं बचाया। सुना होगा आप लोगों ने भी ऐसी की चीजें। यस सर। यस सर। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहले गांधी इरविन पैक्ट के बारे में समझते हैं, फिर आपको बताता हूं क्या होता है। देखो, गांधी जी कुछ शर्तें रखते हैं कि अगर आप ये मेरी शर्तें मानोगे तो मैं क्या करूंगा, अगली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। गांधी बोलते हैं कि आप लोग क्या करो, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़े हैं आप लोगों ने, जिन्होंने वायलेंस में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, उनको क्या करो, रिलीज करो। और गांधी जी ये कहते हैं कि आप भगत सिंह को क्या करो, भगत सिंह की डेथ सेंटेंस को आप लाइफ सेंटेंस में बदल दो। मतलब भगत सिंह की फांसी को आप किस चीज में बदल दो, उम्र कैद में। ये बात होती है, गांधी जी कहते हैं, लेकिन जो इरविन होता है इस चीज के लिए मना करता है, और जो गांधी जी होते हैं वो मान जाते हैं। लेकिन अब गांधी जी मानते क्यों हैं, ये बात सुनो। इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, है ना? यस सर। उसी Yes, सिविल sir. डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करवाने के लिए और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे, गांधी इरविन पैक्ट करवाया जाता है। अब गांधी जी मांग करते हैं कि आप लोगों ने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए हैं, इंक्लूडिंग भगत सिंह, आप उन सबको रिलीज कर दो, और भगत सिंह का क्या करो, भगत सिंह को जो आपने डेथ सेंटेंस दिया है उसको लाइफ सेंटेंस में बदल दो। अब जो इरविन होता है वो मना कर देता है, और गांधी जी इसकी बात को मान लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो, कोई भी जो मास मूवमेंट होती है वो ज्यादा टाइम तक स्ट्रांग नहीं रह सकती है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उनको भारी नुकसान हो रहा था अपने ट्रेड में, इसीलिए जो मर्चेंट्स और ट्रेडर थे जिन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात कही थी और स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने की बात कही थी, वो अपनी बातों से धीरे धीरे हटने लगे थे। अब वो धीरे धीरे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रही थी
वो डिसपेट होने लगी थी, मतलब धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी। और अगर गांधी जी इसी मांग पे अड़े रहते कि भगत सिंह की डेथ सेंटेंस को आप लाइफ सेंटेंस में क्या करो, कन्वर्ट करो, तो शायद गांधी इरविन पैक्ट पूरा का पूरा खराब हो जाता और गांधी जी की जो बाकी मांगे मानी गई हैं वो भी शायद नहीं मानी जाती। चीज समझ में आई? यस सर। अब देखो गांधी जी ने क्या क्या चीजें मांगी थी। गांधी ने कहा था, पहली शर्त तो हम मान चुके हैं, क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरी बात थी वो ये थी कि जितने भी फाइन्स आपने अभी तक कलेक्ट नहीं करे हैं उन सबको आप माफ करोगे। साथ ही साथ जितने भी आप लोगों ने लोगों से लैंड इलीगली ऑक्यूपाई करी है और किसी तीसरे बंदे को नहीं बेची है, वो सारी की सारी लैंड आप क्या करोगे, लोगों को वापस करोगे। साथ ही साथ आप लोग क्या करोगे, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि इंडियन हैं, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान रिजाइन किया है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के साथ, आप उनको वापस से क्या करोगे, पोस्ट पे रख लोगे। और साथ ही साथ आप क्या करोगे, सॉल्ट को लोग अपने घर में बना सकते हैं, इस चीज का राइट लोगों को दोगे। ये चीज समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस निवेश, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो बता दो। No, sir. नो सर, समझ में आ रहा था। अब देखो, अगर गांधी जी सिर्फ उसी एक मांग पे अड़े रहते कि भगत सिंह की डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में बदलो, तो क्या आपको लगता है कि जो इतनी सारी मांगे इरविन ने मानी थी वो मानता? नो सर। और एक ना एक टाइम तो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, और एक ना एक टाइम तो आज नहीं तो कल मूवमेंट अपने आप ही खत्म हो जाती। ऐसा ही होता यस सर। तो लोगों का कितना ज्यादा नुकसान हो जाता। समझ पाए इस पूरी चीज को आप लोग? यस यस सर। महात्मा गांधी की ये सारी बातें मान ली गई तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया। और क्या किया, सेकेंड राउंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1931 में सितंबर से लेकर दिसंबर तक हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। समझ में आया? यस। यस सर। तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिख लो गांधी इरविन पैक्ट के, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिखवा देता हूं। लिख लो, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। लिख लो, इसमें एक सब पॉइंट बनाओ, इरविन एग्रीड ऑन पहला पॉइंट लिखो, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। सेकंड पॉइंट लिखो, रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड। थर्ड पॉइंट लिखो, right to peaceful and non-aggressive right to make salt in coastal villages for personal consumption. और अगला पॉइंट लिखो, lenient treatment to those government servants who had resigned. समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? यस। ओके। और आगे लिखो, महात्मा गांधी ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस एग्रीड, महात्मा गांधी ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस एग्रीड
to suspend the civil disobedience movement and to participate in second roundtable conference. अब देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। जो महात्मा गांधी होते हैं वो कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और उन दोनों गांधी जी को कंपनी कौन देता है, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं वो किसकी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास के लिए मांग कर रहे होते हैं, राइट। और वही मांग वो दोहराते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और कहते हैं कि हमें डिप्रेस्ड क्लास के लिए क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और इस पे महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि जो अनटचेबल या डिप्रेस्ड क्लास है वो हिंदुओं का ही एक सेक्शन है, और अगर उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो वो लोग हमेशा माइनॉरिटी बनकर ही रह जाएंगे, कभी भी अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गांधी जी क्या करते हैं, जो बी.आर. अंबेडकर की डिमांड होती है सेपरेट इलेक्टोरेट को, उसका विरोध करते हैं। ये चीज समझ में आई? यस सर। और क्या होता है अल्टीमेटली, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब कंक्लूड हो रही होती है तो उसके ऊपर कुछ चीजें, कुछ बातें ये भी उठती हैं कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए किससे, ब्रिटिश रूल से। लेकिन इसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, और ना ही किसके ऊपर, सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये चीज हुई थी। अब उसके बाद क्या होता है, जो गांधी जी की कुछ मांगे होती हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस के लिए, उसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं आ पाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बातें होती हैं, गांधी जी को कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को दे दिया जाएगा, और जिसकी वजह से गांधी नाराज हो जाते हैं ब्रिटिशर से। और जैसे ही वो लंदन से निकलते हैं वो फेज 2 ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। और गांधी जैसे ही इंडिया में पहुंचते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं गांधी को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं और यरवदा जेल पुणे में भेज दिया जाता है। सरदार पटेल को भी क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है उनके साथ, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर वापस से एक बैन लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज समझ में आई सेकेंड राउंड टेबल में क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, और कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ था? यस सर। यस। तो इसमें लिख लो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक हुई थी ये पहली। इसका पहला पॉइंट लिखो, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड in the second RTC roundtable conference on behalf of Indian National Congress, and he was accompanied by Sarojini Naidu and Madan Mohan Malviya. सेकंड पॉइंट लिखो, गांधी ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस अलोन रिप्रेजेंट पॉलिटिकल इंडिया। गांधी claimed Congress alone represent political India and untouchables were also Hindus and should not be granted separate electorates. सर रिपीट करियो ये पॉइंट। Gandhi claimed that the Congress alone represent political India, and the untouchables were also Hindus,
and should not be granted separate electorate Yes, sir.